भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय फौज और भारतीय मीडिया का 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का दावा। आईएसपीआर के मुताबिक मोहम्मद नजीम और खलील अहमद आजाद कश्मीर के मकामी किसान हैं जो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर कर गए थे। भारत को इस बात के लिए हॉटलाइन से आगाह कर दिया गया था। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा कब का ये वाकया है? हॉटलाइन पर आगाह कर दिया गया था, फिर भी भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से भारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया था कि दोनों जो अफराद जिनको भारत ने अपनी तहवील में लिया, गिरफ्तार किया, ये पाकिस्तानी ये किसान हैं। और लेकिन ये माजी की एक रवायत रही है हमेशा भारत की कि जब कभी भी उसने कभी किसी ऐसे मासूम शख्स को कभी उन्होंने गिरफ्तार किया या कोई गलती से जब कभी किसी ने कोई सरहद पार की, तो भारत हमेशा ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, ये तासुर देने की कोशिश करता है कि उसने जैसे कोई जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं। तो इसी मौके के ऊपर दोबारा इस चीज़ की वजाहत की गई है कि भारतीय हुकाम की ये अंडरस्टैंडिंग गलत है, उनके ये इल्ज़ामात गलत हैं। ये एक पाकिस्तान के खिलाफ सरासर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हॉटलाइन के ऊपर भारतीय हुकाम को इन दोनों अफराद से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था। जी ठीक है सुहेल, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, फौरी तौर पर आगाह भी किया गया। इन 2 किसानों के बारे में कोई अपडेट्स आ रही हैं, इनकी हालत के बारे में और इनकी रिहाई के बारे में कुछ? जी देखिए, ताहाल को भारत ने इस हवाले से को मालूमात तो फराहम नहीं की, लेकिन अगर हम माजी के अंदर देखें, जब कभी भी ऐसे अफराद को भारत ने भारत अपनी तहवील में लिया, तो फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। और बहुत से ऐसे कैदी जो जिनके ऊपर माजी के अंदर इल्ज़ामात साबित नहीं भी हुए, जब उन्हें पाकिस्तान के हवाले करने का वक्त भी आया, तो उन्हें किसी न किसी बहाने से उन्हें या तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया या उन्हें किसी जेल के अंदर किसी कैदी का हमला करवा के उसे हलाक करवा दिया गया। तो ये भारत का एक ऐसा मकरूह चेहरा है जो दुनिया के सामने पहले ही बेनकाब हो चुका है कि वो किस तरीके के साथ जब किसी को गिरफ्तार भी करता है, अपनी तहवील में भी लेता है, तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के भी उनके राइट्स होते हैं। भारत की जानिब से हमेशा ऐसे अफराद की भी उनके राइट्स की खिलाफ वर्जी की गई है और उनके ऊपर बदतरीन उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। तो लिहाजा भारत से इस हवाले से कोई बेहतरी की तवक्को तो नहीं की जा सकती, लेकिन भारत ने इन दोनों अफराद से मुतल्लिक कोई मजीद मालूमात शेयर नहीं की। जी ठीक है सुहेल, ये भी बताइएगा हॉटलाइन के जरिए आगाह किया गया था, क्या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है? और जब हॉटलाइन के जरिए बातचीत की जाती है तो ये स्टेट लेवल पे बात हो रही होती है, तो क्या उसको भी भारत ने किसी खातिर में भारत नहीं लाया और उसका भी जवाब नहीं दिया गया? जी यकीनी तौर के ऊपर उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है और बवक्त ज़रूरत वो रिकॉर्ड मंजर आम पर भी लाया जा सकता है। और उस रिकॉर्ड को मंजर आम पर लाने से कबल पाकिस्तान की जानिब से DDISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट करना कि हॉटलाइन के ऊपर तमाम तर मालूमात का तबादला ख्याल किया गया था। तो इससे बढ़कर रिकॉर्ड और क्या हो सकता है कि उन्हें पता है भारतीय हुकाम को भी कि दूसरी साइड के ऊपर इससे मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन क्योंकि आजकल भारत को आलमी सतह के ऊपर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, भारत के अंदर से बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो भारत के इस मकरूह चेहरे को बेनकाब कर रही हैं। तो भारत को इस वक्त अपने फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा उसे उज़र को ऐसा बहाना चाहिए कि वो तवज्जो डाइवर्ट कर सके या पाकिस्तान के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा कर सके। अदरवाइज जब भारत को कहा गया, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हॉटलाइन पर आगाह किया गया, तो उसके बाद इस किस्म का झूठा बयान और प्रोपेगेंडा किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। जी ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।